हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की, तो मार्केट में तेज़ी है, रादर रिकवरी है। और रिकवरी कोई आज नहीं आई है, 2 3 4 दिन 5 दिन से कंटिन्यू रिकवरी है। लेकिन अगर ब्रॉड समझे तो रिकवरी क्यों आ रही है, तो मेरे को लगता क्या है, जो दिखा रहा है स्क्रीन, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो FII है उसकी वापसी हो गई है। 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक में FIIs ने 16640 करोड़ के शेयर खरीदे हैं, जो कि इससे पहले 20th to 27 मार्च में इससे पहले इतना खरीदे थे। तो FII की जो वापसी हुई है उसके चलते मार्केट में तेज़ी आ रही है, रिकवरी आ रही है। लेकिन आज देखें तो गोल्ड कुछ आज ढीला पड़ा, तो उसके चलते मार्केट भी रिबाउंड किया, स्ट्रॉन्ग हुआ। तो क्लियर बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ पूरे वर्ल्ड के ऊपर लगाए, तो जिससे इन्फ्लेशन आया, तो इन्फ्लेशन के चलते गोल्ड के प्राइसेस बढ़े। तो अगर समझें ब्रॉड व्यू, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है इन्फ्लेशन से। जब पूरा ग्लोबली इन्फ्लेशन रहता है, उसके चलते गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो जब अभी मेरे को लगता है कि खाली 5-7% ही अभी मार्जिन रह गया है गोल्ड में, मेरे को नहीं लगता कि 5-7% से ज़्यादा और गोल्ड बढ़ेगा। 5-7% में टॉप बना लेना चाहिए, ये मेरा पर्टिकुलर व्यू है। इसके चलते आप खरीदो बेचो, आप अपने हिसाब से जो भी करना है करो। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 5-7% ज़्यादा और गोल्ड बढ़ेगा। लेकिन अगर गोल्ड नहीं बढ़ेगा तो शेयर मार्केट ज़रूर चढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हैज रहता है इसके ऊपर गोल्ड का। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन फॉर द मोमेंट तो गोल्ड अच्छा बढ़ चुका है, लेकिन अभी कुछ शांत होगा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो अभी कहीं ना कहीं बैकफुट में आ गए हैं। तो जो ग्लोबली इन्फ्लेशन है वो अगर कंट्रोल में रहेगा तो गोल्ड का प्राइस ऑब्वियसली कंट्रोल में रहेगा, तो उस हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन एक और बात करेंगे तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो हार्ली डेविडसन के ऊपर जो टैरिफ लगा था उसको जीरो कर दी। तो पहले बहुत हो हल्ला हुआ कि भाई हार्ली डेविडसन को इतना बड़ा चीज़ नहीं, टैरिफ लगा है तो लगा है। लेकिन US गवर्नमेंट के साथ टाई अप करने के लिए, जो अपना रिलेशन है उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए, जो इंडिया गवर्नमेंट है वो कम कर दी टैरिफ को, रादर जीरो कर दी टैरिफ को हार्ली डेविडसन के ऊपर। तो मेरे को नहीं लगता इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, तो वो देखने वाली बात होता है। लेकिन अगेन बात करेंगे मार्केट की, तो मेरे को लगता है कि मार्केट तो जो अभी एक हफ्ता से तेज़ी में है, मेरे को लगता है एक बार ब्रेक लेगा, पॉज लेगा, शांत होगा और फिर बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट डेली अपॉर्चुनिटी देता है लेने के लिए। आज भी अपॉर्चुनिटी दिया, मार्केट खुला, फिर बीच में डिप भी मारा, डिप मारने के बाद फिर रिकवर किया। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा है। पिक करने की बात है कि लोग कैसे पिक कर रहे हैं, कैसे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा भी F&O का टाइम नहीं है, क्योंकि F&O में भी लोग फंसेंगे ही, दोनों तरफ के स्क्वायर ऑफ होंगे, पोजीशन ट्रिगर होंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। लेकिन अगर US के मार्केट की बात करें तो US के मार्केट में तो तेज़ी मस्त है। और जो अभी फ्यूचर्स दिखा रहा है, फ्यूचर्स भी 3% की तेज़ी दिखा रहा है, डाउ फ्यूचर्स। तो इसका सीधा है कि जो ट्रम्प बोल रहे हैं कि पॉवेल को हम लोग कुछ दबाव नहीं देंगे, पॉवेल को हम लोग जो उसका फेडरल रिजर्व के जो हेड है उसको हम निकालेंगे भी नहीं बोल रहे हैं, जो जैसा करेंगे अपने हिसाब से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है US गवर्नमेंट को। तो उसके चलते US वाले को लग रहा है भाई वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के सेंट्रल बैंक को, तो मार्केट वहाँ का ठीक रहेगा। लेकिन डेली कहानीबाजी से US वाले भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि एक दिन तेज़ी होती है, एक दिन मंदी होती है, फिर तेज़ी फिर मंदी। तो डेली ऊपर नीचे में US वाले को भी समझ में नहीं आ रहा है कि पोजीशन किस तरफ लें। लेकिन फॉर द मोमेंट तो तेज़ी की पोजीशन बन रही है मार्केट में, और FII वाले भी इंडिया में आ चुके हैं, बैक आ गए हैं। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन मेरे को लगता है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो तो तेज़ी की तरफ रहेगा, लेकिन एकदम साफ और एकदम तेज रिकवरी नहीं रहेगी। थोड़ा सा आराम से जाएगा मार्केट। कल तेज़ी रह सकती है, क्योंकि डाउ अगर 3% दिखा रहा है ओपनिंग में, और अगर उतना में ओपन होता है, सस्टेन करता है, और अगर और कुछ गेन दिखाता है, तो कल हमारे मार्केट में भी तेज़ी रह सकती है। लेकिन अदरवाइज़ मेरे को नहीं लगता कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ रहेगा। कल के बाद अगर US वाले अगर शांत रहेंगे तो हमारा मार्केट भी शांत रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा वर्ल्ड US को ही फॉलो करेगा कि क्या कैसा कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। फॉर द मोमेंट के लिए यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।